गरबा पंडालों में भी विवादों की भरमार है। शहरों के सिर्फ नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन गरबा में विवाद की तस्वीर लगभग एक जैसी है। एक आम आदमी के लिए नवरात्रि आई, आस्था का त्योहार है। नवरात्र मतलब शक्ति की आराधना है, रामलीला का मंचन है और गरबा पंडालों में धूम है। लेकिन इस त्योहारी सीजन हो क्या रहा है, जरा दिखाता हूं मैं आपको। ये तस्वीरें देखिए। कानपुर में गरबा पंडाल के बाहर एक युवक को दौड़ाकर पीटा जाता है। झांसी में गरबा पंडाल के बाहर हंगामा खड़ा होता है, तो बिलासपुर में डांडिया कार्यक्रम का ही विरोध कर दिया गया। लेकिन शहर शहर गरबा को लेकर बखेड़ा क्यों खड़ा हो रहा है? गरबा पंडालों के बाहर खड़ी ये फौज किसकी है? क्यों ये लोग पिटाई से लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं और ऐसा क्यों करते हैं? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर का एक गरबा पंडाल और पंडाल के बाहर एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर लोग पीट रहे हैं। हालात देखिए, इस शख्स के कपड़े फाड़ दिए गए, ये भीड़ से भाग रहा है, लेकिन लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़े। दरअसल गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कानपुर शहर में रेकी कर रहे थे। तभी एक पंडाल में मुसलमान होने के शक के आधार पर इन्होंने एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को क्यों पीटा? क्या इस शख्स ने किसी के साथ छेड़खानी की थी? सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस पर छेड़छाड़ जैसा कोई आरोप भी नहीं लगा था, न ही पुलिस को ऐसी कोई तहरीर दी गई है। ऐसे में वीएचपी के कार्यकर्ताओं को पिटाई करने का हक किसने दिया? और सवाल कानपुर पुलिस से कि जब शहर में वीएचपी के कार्यकर्ता, या यूं कहें कि कार्यकर्ताओं के वेश में गुंडे पंडालों में जा जाकर चेकिंग कर रहे थे और इसके बाद मारपीट कर रहे थे, तब पुलिस कहां थी? किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। पुलिस भी कह रही है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, तो फिर ऐसे में वीएचपी के कार्यकर्ता किस हक से किसी की पिटाई कर रहे थे? झांसी की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ भी गरबा पंडाल के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता आधम के गरबा पंडाल के अंदर जाकर लोगों की चेकिंग की और एक मुस्लिम युवक को धर दबोचा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पकड़ा और फिर उसे अपशब्द कहे। हद तो तब हो गई जब पुलिस के सामने ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को इंटरोगेट करना शुरू कर दिया। बहने कह रही थी तुम भाई हो, बहन तेरे मुंह से नहीं निकल रहा सब। भाई क्यों? पुलिस है, प्रशासन है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गरबा पंडाल में आयोजक जिसे चाहे आने दे, तो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बजरंग दल ने मुसलमानों की एंट्री बैन करने का ठेका क्यों उठाया? प्रोग्राम अगर परमिशन लिया गया है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, उसमें अगर उसमें किसी प्रकार की जो गाइडलाइंस है परमिशन की, जो भी गाइडलाइंस है प्रोग्राम की, उसका अगर पालन किया जा रहा है, उसमें इन लोगों को इंटरफेयर नहीं रहेगा। ठीक है। पुलिस भी कह रही है कि जब गाइडलाइंस का पालन हो रहा है तो इनकी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में बजरंग दल जैसे संगठनों का गरबा पंडालों के बाहर क्या काम? वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अब बिलासपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ गरबा पंडाल में आयोजकों ने सिंगर दानिश खान को आमंत्रित किया, लेकिन डांडिया प्रोग्राम में मुस्लिम सेलिब्रिटी गेस्ट के आने से हिंदू संगठन नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ सुरताल में भी हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी कर दी गई। पर्व त्योहार का माहौल है, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर त्योहार मना रहे हैं। ऐसे में इस दौरान क्या मजहबी दीवार खड़ा करना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दरअसल ये दलील दी जाती है कि बीते सालों में गरबा पंडाल में छेड़छाड़ और पथराव की जो घटनाएं हुई हैं उसमें मुस्लिम युवक शामिल थे और यही वजह कि मुसलमानों को बैन कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई हिंदू किसी गरबा पंडाल में अपने मुसलमान दोस्त को लेकर आ रहा है तो इससे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या ऐसे किसी भी संगठन को क्या दिक्कत हो सकती है और क्यों दिक्कत हो सकती है? भाई पंडालों में असामाजिक तत्वों की एंट्री बैन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जब पंडालों की सुरक्षा पुलिस के पास है, प्रशासन को संभालनी है और वहां पर मौजूद हो, उसके बावजूद धर्म के नाम पर जो लोग मारपीट कर रहे हैं, लोगों को घसीटकर बाहर निकाल रहे हैं, क्या ये जायज है? ये जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।